उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हिंदू मुस्लिम एकता एवं गंगा जमनी तहजीब के साथ साथ सांझी शहादत सांझी विरासत के लिए प्रख्यात क्रांतिकारियों की सरजमी जनपद शाहजहांपुर में बाबू अली ने अपने 1 बीघा जमीन बजरंगबली के नाम कर दी है। नेशनल हाईवे 24 किनारे कछियानी खेरा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बीच में आ रहे लगभग 140 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर को इस बार प्रशासन ने शिफ्ट करने का फैसला लिया है, जिसका काम तेजी के साथ किया जा रहा है। महाराष्ट्र की एक कंपनी को ठेका देकर पूरे मंदिर को मूर्ति सहित शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए जमीन की तलाश जिला प्रशासन के साथ साथ स्वामी चिन्मयानंद भी कर रहे थे। हनुमान मंदिर के किनारे ही कस्बा तिलहर के रहने वाले हसमत अली उर्फ बाबू अली की लगभग 30 बीघा जमीन मौजूद थी, जिसमें लगभग 7 बीघे जमीन नेशनल हाईवे द्वारा पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। अब जिला प्रशासन द्वारा मंदिर को शिफ्ट कर मूर्ति स्थापना के लिए जब जमीन की जरूरत आन पड़ी, ऐसे में स्वामी चिन्मयानंद ने कस्बा तिलहर के रहने वाले बाबू अली को बुलाकर उनसे जमीन हनुमान जी के लिए दान में देने की बात की, जिस पर जमीन के मालिक बाबू अली का कहना है कि बातचीत होने के बाद उन्होंने अपने परिवार में बैठकर बात रखी तो साथ ही सभी लोग 1 बीघा जमीन बजरंगबली के नाम करने को तैयार हो गए। हिंदू मुस्लिम एकता एवं गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए बाबू अली ने अपनी 1 बीघा जमीन बजरंगबली के नाम कर दी, जिसमें अब बजरंगबली विराजमान होंगे। जो था जमीन तो चाह रहा था, लेकिन प्रशासन ने कोई इस हिसाब की बात नहीं की जिससे कि हमारा दिल दिमाग को कोई ठेस ना पहुंचती। मान लिया किसी की चीज़ ले तो ठेस ना पहुंचे, किसी ने किसी हिसाब से मांगी, किसी ने किसी हिसाब से मांगी। कई अखबारों में निकल रहा है कि 2 भी हुए अखबारों में, लोग हमसे पूछते थे, हमने कि हमसे ना कोई भाषा है, ना हमने अभी तक कोई ज़मीन किसी के हाथ बेची है और ना तो आपने इच्छा अनुसार मंदिर को दान दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। शाहजहांपुर जनपद में जमीन दान करेंगे बाबू अली और उस पर विराजेंगे बजरंगबली। आपको उस हकीकत से आज हम रूबरू कराएंगे जिसके लिए शाहजहांपुर जनपद जाना जाता है, गंगा जमनी तहसील के लिए, और हिंदू मुस्लिम साझी शहादत और साझी विरासत। हम बात कर रहे हैं कस्बा तिलहर के पास में कछियानी खेड़ा में स्थित हनुमान मंदिर, जिसको हटाने के लिए जिसके पूर्व में काफ़ी प्रयास हुए और उसको हटाया नहीं जा सका। अब जो कि प्रशासन ने जितने भी नेशनल हाईवे के किनारे मंदिर और मस्जिद इस तरीके के धार्मिक स्थल हैं, उन्हें हटाने का जो मन बनाया है, उसी के तहत इस कछियानी खेड़ा मंदिर को भी शिफ्ट किया जा रहा है नई तकनीक के माध्यम से। इसके लिए बाहर की एक कंपनी को टेंडर दिया गया है, ठेका दिया गया है, और उस पूरे हनुमान मंदिर को उस जगह से स्थानांतरित कर पीछे हटाया जा रहा है। तो पीछे जहां हटाया जाना है, जो ज़मीन है, वो कस्बा तिलहर के हिंदू पट्टी के रहने वाले बाबू अली जी की है, और उन्होंने उस ज़मीन को दान किया है हनुमान मंदिर के नाम। तो हम जानते हैं उन्हीं से कि कैसे ये विचार मन में आया। जी, ये विचार मन में आया, इसके देखिए मैं स्वामी चिन्मयानंद जी ने हमें बुला के अपने निवास पे उन्होंने बताया कि भाई अब इसके लिए कोई रास्ता निकालो। मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे पास इसके समाधान के लिए कहा गया है, तो हम आप बैठ के इसके लिए कोई रास्ता सोचें। तो हमने क्या, ठीक है, रास्ता क्या कहता है इसके पीछे हमारा, और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। लिहाजा अगर ऐसी कोई बात बनती है तो ठीक है, आप चाहें बताएं। बोले कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ दान कर सकते हैं तो हम इतने कर सकते हैं। कुल कितनी जमीन दान की है आपने मंदिर? 1 बीघे। 1 बीघे जी। कोई किसी का दबाव, राजनीतिक कोई दबाव नहीं, राजनीति कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। तो वो जमीन किसके नाम की है आप? हनुमान जी के नाम जी। तो उसकी संरक्षक एसडीएम साहिब। अच्छा, तो ये जो बात पूरी दान की चली, ये स्वामी चिन्मयानंद के माध्यम से और उन्हीं के माध्यम से ये आपने दान की, ऐसा कहना है? अच्छा, ये जो जमीन है, यहाँ पर कुल कितनी जमीन थी आपकी मंदिर के पास?
30 बीघे थी 30 बीघे थी। जी, तो 6.5 अब मौके पे कितनी बची? अब मौके पे करीब 22 बीघे बची है। 22 बीघे बची। जी बाकी कुछ नेशनल हाईवे में चली गई होगी। हाँ, वो तो 6.5 बीघे चली गई थी, उससे पहले 30 बीघे थी। तो ये जो हनुमान मंदिर को आपने 1 बीघे जमीन दान की, नेशनल हाईवे के किनारे है, काफ़ी महंगी भी होगी जमीन तो। हाँ, महंगाई तो हुआ, लोग आते हैं उनसे मांगते हैं, रोज मत कटी रहती है, कोई ना कोई आया कि कितना दाम ले उतना दाम ले, कीमत तो हुआ इस टाइम तो बहुत है, चाहे तो 60-70 लाख रुपए बीघे बेच दें। ये इतनी कीमत है वहाँ। जी, तो ये जो हनुमान मंदिर को ज़मीन जैसे आपने दान की, क्या कुछ मैसेज लोगों को या क्या कुछ आत्मिक संतुष्टि किस तरीके से, जैसे मंदिर तो आपकी ज़मीन के पड़ोस में था, इससे पहले फसल भी होती होगी वहाँ पर। हाँ, फसल। और मंदिर के आसपास आपका जाना आना भी रहता होगा, डेली का जाना कैसे आना झुकाव, रहता है। कैसे ये मन में आया विचार? मंदिर देखे, हम खेत पे जाते थे, मंदिर का तो ऐसा है ना कि जब जे हमारे वाली साहब जिंदा थे तब से हमारा छोटे थे आना जाना मंदिर भाई बनता रहा, हम वहाँ जाके बैठते रहे। कोई किसी प्रकार हनुमान मंदिर बड़ा सच्चा भी बताया जाता है ये। अब ये तो देखिए ऐसा है कि सच्चाई तो देवताओं लोगों में होती थी और होती है, हाँ, लेकिन अब वो इतने बड़े बड़े देवता हुए हमारे इस हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में हुए, जिनके बड़े बड़े कारनामे हैं, लेकिन उन चीज़ों को देखते हुए हम खुद ही सच्चे नहीं हैं, तो हमें उसका लाभ तो जब ही मिलेगा, हम वैसे बनने की कोशिश करें। माने अगर मन साफ है तभी आप जा करके किसी से कोई उसको भी तभी सच्चाई के प्रति आप बढ़ सकते हैं जब आप सच्चे हो, यही कहना है ना। अच्छा, ये मंदिर पहले भी हटाने का प्रयास हुआ काफी बार? हाँ, कई बार हुआ, कुछ हुआ। तो मूर्ति को हटाया नहीं जा सकता, ऐसा भी कुछ हुआ? मूर्ति का ऐसा था कि हटाने के लिए वो एल्ला कंपनी थी, तो उस टाइम उससे मंदिर वालों का सौदा हो गया था कि हम तुम्हें मंदिर बना के दे देंगे, अब वहाँ से तो कोई मंदिर बनाया भी गया था। हाँ, वो बनाया भी गया। जब वो मंदिर बनाने के लिए गए, आराम से उन्होंने बनाया, बढ़िया बनाया। बनाने के बाद में जब उन्होंने इसे हटाने के लिए वो आए तो हम तो रोज खेत पे जाते, तो हनुमान के ऊपर एक लिंटर पड़ा हुआ था, वो पहले दिन उन्होंने उसे ऊपर टांग के अब एक घाई डाल दिया ले जाके, फिर उसके आगे 2 पिलर खड़े हुए थे, उन पिलरों को हटाया। फिर उसके बाद में वो हनुमान जी की मूर्ति में उन्होंने फट्टा लपेटा, रस्सा लपेटा, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाए जब तक कि कुछ गांव के लोग आ गए, वो हल्ला गुल्ला मच गया। अच्छा, मशीनें भी कुछ खराब हुई, ऐसी भी कोई बात? अब ये तो मैं नहीं कहूँगा, देखिए। तो आप कुल मिला के ये जो जमीन आपने दान की है, इस जमीन को दान करके संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट है, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। कितने बच्चे हैं? 5 लड़के हैं हमारे। 5 लड़के हैं। जी। अच्छा, तो बड़ा पूरा परिवार है? सर, हमारा पूरा सहमति है पूरे परिवार की? सहमति है पूरी परिवार की, किसी को कोई चिंता कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, कहीं कुछ आश्वासन ऐसा भी मिला है कि आपको इसके बदले में जमीन कहीं और दी जाएगी या इसका मुआवजा दिया जाएगा? नहीं, वो तो कुछ आश्वासन नहीं दिया गया था। हाँ, हमने एक बात अपनी समस्या बताई थी कि जिसको समधिकरण होती चली जा रही, कम रह जाएंगे, परिवार बड़ा है। हाँ, तो अब उसके लिए तो देखिए, किसी की जेब में तो कोई चीज़ आई नहीं रखी, वो मुझे निकाल के दे दे। नहीं, कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि हाँ हम आगे आपको फला नहीं, देंगे या प्रशासन से कोई बात नहीं थी। प्रशासन से बात ही नहीं हमारी कोई हुई, सिर्फ हमारा जो टाइम में मिला स्वामी जी से मिला है। हाँ। तो क्या स्वामी जी की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन मिला है कि इसके बदले में कुछ नहीं, पैसा या कोई जमीन? इस मामले की कोई बात नहीं हुई थी, पैसे टके वाली बात थी, किसी से नहीं हुई, मतलब पैसे टके वाली बात तो किसी से हुई नहीं। दान दी है? हाँ, दान दी है। दान दी। हाँ। तो ये बाबू अली जी थे, हमारे साथ में बात कर रहे थे, तिलहट कस्बे के मोहल्ला हिंदू पट्टी के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो कछियानी खेड़ा में स्थित हनुमान मंदिर है जिसको शिफ्ट करने का काम इस समय बड़ा जोरों से चल रहा है। जैक लगा करके बाहर की कंपनी के द्वारा उसको शिफ्ट किया जा रहा है। जो पीछे की ज़मीन है जिस पर
बजरंग बली जी विराजमान होंगे वो ज़मीन बाबू अली जी ने दान की है। शाहजहाँपुर से मीडिया पॉइंट के लिए